लर्नर्स, आज हम समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। ये टॉपिक हमें सोसाइटी की डाइवर्सिटी, स्ट्रक्चर्स और कल्चर्स को डिटेल में जानने का मौका देता है। चलिए समझते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी को। इंडिया की सबसे बड़ी खासियत है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया में लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी बहुत रिच है। 22 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस और हजारों डायलेक्ट्स यानी हिंदी, तमिल, बंगाली जैसी भाषाएं हमारी कल्चरल रिचनेस दिखाती है। रिलीजियस डाइवर्सिटी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। हिंदुज़म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज़म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म सब साथ रहते हैं। फेस्टिवल्स जैसे दिवाली, ईद, क्रिसमस और पोंगल मल्टी कल्चरल एथोस को दिखाते हैं। महाराष्ट्र का गणेश चतुर्थी और केरला का ओणम इस यूनिटी इन डाइवर्सिटी का बेहतरीन एग्जाम्पल है। अब आप सोचिए, इतनी डिफरेंसेस के बावजूद अगर लोग साथ रहते हैं तो ये किस स्ट्रेंथ को दर्शाता है? यही है हमारी कल्चरल यूनिटी। अब बढ़ते हैं इंडियन सोसाइटी के दूसरे पहलू की तरफ, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। ट्रेडिशनल समय में कास्ट सिस्टम डोमिनेट था, जिसमें सोसाइटी को वर्ण में डिवाइड किया गया। ये सिस्टम रिजिड हो गया और लोगों की सोशल मोबिलिटी को रोकने लगा। आज स्ट्रैटिफिकेशन इनकम, एजुकेशन और ऑक्यूपेशन पर ज़्यादा बेस्ड है, जिसे हम क्लास सिस्टम कहते हैं। अर्बन एरियाज ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो चुके हैं, लेकिन रूरल एरियाज में कास्ट हायरार्की अब भी एग्जिस्ट करती है। रीजनल डिस्पैरिटीज भी साफ दिखाई देती है। हेल्थ केयर, एजुकेशन और जॉब्स अर्बन एरियाज में ज़्यादा एक्सेसिबल है, जबकि रूरल एरियाज पीछे रह जाते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर का मूवमेंट कास्ट इनइक्वालिटी के खिलाफ सोसाइटी को बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम था। याद रखिए लर्नर्स, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब ही है इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। दैट एग्जाम के लिए ये कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं फैमिली स्ट्रक्चर की ओर। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम्स इंडियन सोसाइटी की एक खास पहचान रहा है। यहाँ कई जनरेशन्स एक साथ घर में रहते हैं। एल्डर्स डिसीजन मेकिंग में सेंट्रल रोल निभाते हैं और हर मेंबर्स इमोशनल व फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। रूरल इंडिया की फार्मिंग फैमिलीज आज भी एग्रीकल्चरल वर्क जॉइंटली करती हैं। आप सोचिए, न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ रही है, लेकिन क्या जॉइंट फैमिली सिस्टम्स पूरी तरह खत्म हो गया है? बिल्कुल नहीं। इसकी वैल्यूज अब भी कई जगह सर्वाइव कर रही है। चलिए लर्नर्स, अब देखते हैं जेंडर रोल्स को। हिस्टोरिकली इंडियन सोसाइटी पेट्रियार्कल रही है। ऑथोरिटी पुरुषों के पास रही। वुमेन डोमेस्टिक ड्यूटीज संभालती थी और एग्रीकल्चर व क्राफ्ट्स में भी हेल्प करती थी। लेकिन डायनेमिक्स बदल चुके हैं। एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट ने वुमेन को एम्पावर किया है। अब वे हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं। लीगल रिफॉर्म्स जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट ने भी जेंडर इक्वालिटी को सपोर्ट किया। इंदिरा गांधी और कल्पना चावला जैसी आइकन्स ने प्रूव किया कि स्टीरियोटाइप्स तोड़े जा सकते हैं। एग्जाम्पल देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में वुमेन ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशंस देने का फैसला किया, जो इक्वालिटी की दिशा में एक बड़ी कदम है। फेस्टिवल्स और रिचुअल्स हमारी सोशल लाइफ को गहराई से शेप करते हैं। होली, रमजान और क्रिसमस जैसी फेस्टिवल्स स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस को रीइंफोर्स करते हैं। ये लोगों में यूनिटी और गुडविल को बढ़ाते हैं। फेस्टिवल्स का इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी स्ट्रॉन्ग है। क्राफ्ट, गुड्स और सर्विसेज की डिमांड अचानक बढ़ जाती है। वेस्ट बंगाल का दुर्गा पूजा तो एक रिलीजियस इवेंट से आगे बढ़कर कल्चरल और टूरिज्म फेस्टिवल बन चुका है, जो इंटरनेशनल अटेंशन अट्रैक्ट करता है। अब जरा सोचिए, फेस्टिवल सिर्फ सेलिब्रेशन है या सोसाइटी के लिए एक इकोनॉमिकल ड्राइवर भी? रूरल और अर्बन लाइफ का अंतर भी इंडियन सोसाइटी की एक बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स है। रूरल एरियाज एग्रीकल्चर सेंट्रिक है।
ट्रेडिशंस और फेस्टिवल्स डीपली रूटेड है, लेकिन हेल्थ केयर, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी बेसिक फैसिलिटीज़ की कमी है। रालेगांव सिद्धि विलेज इसका एक एग्जाम्पल है जिसने सेल्फ रिलायंस को अडॉप्ट किया। अर्बन एरियाज जैसे मुंबई और दिल्ली इकोनॉमिक हब्स है, डाइवर्स पॉपुलेशन रहती है और मॉडर्न लाइफस्टाइल डेवलप हो चुका है, लेकिन चैलेंजेस भी है जैसे ओवर क्राउडिंग, पॉल्यूशन और स्ट्रेस रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स। दिल्ली की पॉल्यूशन क्राइसिस इसका लाइव एग्जाम्पल है जो अर्बन इश्यूज को क्लियर करती है। रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी भी सोसाइटी को गहराई से इन्फ्लुएंस करते हैं। रिलीजियस टीचिंग्स लोगों के मोरल बिहेवियर और वैल्यूज़ को शेप करती हैं। टेम्पल्स, मॉस्क्यूज और चर्चेस सोशल हार्मनी और यूनिटी को प्रमोट करते हैं। पिलग्रिमेज साइट्स तो लोकल इकोनॉमी के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश का तिरुपति टेम्पल हर साल करोड़ों डिवोटीज को अट्रैक्ट करता है और इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करता है। लेकिन लर्नर्स चैलेंजेस भी कम नहीं है। इनइक्वालिटी आज भी मौजूद है। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज सोशल डेवलपमेंट को रोकते हैं। कम्युनल टेंशन और रीजनल डिस्प्यूट्स सोसाइटी को डिवाइड करते हैं। ओवर पॉपुलेशन रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बर्डन डाल रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन और क्लाइमेट चेंज जैसी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को और बढ़ा दिया है। अर्बन रूरल डिवाइड इन हेल्थ केयर और एजुकेशन ये दिखाता है कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट जरूरी है। तो लर्नर्स, आज हमने देखा कि इंडियन सोसाइटी कितनी लेयर्ड और डाइवर्स है। इसमें यूनिटी भी है और कई चैलेंजेस भी। अब सवाल आपसे कि आपकी नज़र में इंडियन सोसाइटी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? डाइवर्सिटी, ट्रेडिशंस या रेजिलियंस? यही सोचने वाली बात है कि इतनी डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स के बावजूद सोसाइटी आज भी चल रही है। यही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अगला लेक्चर होगा डेमोग्राफिक एंड सोशोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस। जेएमसी स्टडी हब, लक्ष्य आपका, साथ हमारा।